हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th जो कि CGBSC का मोस्ट एक क्लास है, बोर्ड क्लास है। उसका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो मैं आपको बता दूं, इस क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे और पॉलिनोमियल्स होता क्या है, कैसे पॉलिनोमियल्स बनाए जाते हैं, कैसे उनका कॉम्बिनेशन होता है, उसको क्लासिफाइड कैसे करते हैं, है ना। और उनके ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं कि दो पॉलिनोमियल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, माने कि कैसे उसको ऐड किया जाता है, कैसे उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, घटाया जाता है, कैसे उनका गुणा किया जाता है और कैसे उनको भाग किया जाता है। इस चैप्टर में हम इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल की परिभाषा से। तो गाइज, आप सभी पॉलिनोमियल के डेफिनेशन से लगभग परिचित हैं। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है और आप टेंशन न लें, मैं इसकी हिंदी वर्जन भी आपको इसी क्लास में ही बताते चलूंगा साथ ही साथ। तो ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे डर जाएं, है ना, सभी के काम आएगा। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिएगा आप। क्या पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन क्या है, तो इसको अगर हम बारीकी से समझते हैं। आइए, पॉलिनोमियल इज अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को अंडरलाइन करिएगा। पॉलिनोमियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। पॉलिनोमियल एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है बोले तो मिश्रण है। पॉलिनोमियल जिसको हिंदी में हम लोग बहुपद बोलते हैं, इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं बहुपद। तो बहुपद क्या है? एक मिश्रण है किसका? नंबर्स का, संख्याओं का। वेरिएबल्स जिसको हम चर राशि बोलते हैं, वेरिएबल जिसको हम क्या बोलते हैं? चर। एंड एरिथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो ये क्या है? साथ ही साथ यहाँ पे लिखा गया है, हियर द पावर ऑफ द वेरिएबल आर ऑलवेज अ होल नंबर। इसमें जो चर राशि जो हम यूज करेंगे, जो भी उपयोग में लाएंगे, उसका घात कैसा होगा? पावर, पावर कहने का मतलब होता है घात, है ना। उसका घात कैसा होगा? होल नंबर, माने कि पूर्णांक होगा। पावर का मतलब होता है घात और ये होल नंबर का मतलब होता है क्या? पूर्णांक। तो इसका घात कैसा होगा? पूर्णांक होगा। आइए दोस्तों, यहाँ पे आपने एक नया नया शब्द सुना है, वेरिएबल। नंबर्स, नंबर्स तो आप खैर जानते हैं। वेरिएबल्स, तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल्स जिसको हम हिंदी में अगर मैं बोलूं तो वेरिएबल्स को हम बोलते हैं चर राशि। इसको हम बोलते हैं क्या? चर राशि। क्लियर? चर राशि का मतलब क्या होता है? जिसका मान स्थिर ना हो, जिसका मान स्थिर ना हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैंने ये एक मार्कर खरीदा है और ये 20 रुपए का है। मैंने एक मार्कर खरीदा और इसका मूल्य कितना है? 20 रुपए है। इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 रुपीज है। तो ये मुझे पता चल गया कि ये भाई इसका वैल्यू कितना है? 20 रुपीज है। तो ये एक फिक्स वैल्यू हो गया, है ना। इसको हम चर नहीं बोल सकते, इसको हम वेरिएबल नहीं बोल सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो फिक्स है ना, ये 20 रुपीज का है, ये पता चल गया हमको, है ना। सरल भाषा में अगर हम वेरिएबल्स को जाने तो वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? जिसका मान फिक्स नहीं हो, जिसका वैल्यू फिक्स ना हो। तो इसको अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू या अनफिक्स्ड लिख सकते हैं इसको, जो फिक्स ना हो, है ना। इसका मतलब क्या है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि मैं बिलासपुर गया था, वहां से मैंने 3 बुक खरीदा और 4 कॉपीज खरीदी थी मैंने, और शॉपकीपर को मैंने, दुकानदार को कितना रुपए दिया था? 450 रुपए मैंने दिया था। ठीक है, मैंने, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि मैंने 3 ठो बुक खरीदा है और 4 ठो कॉपी खरीदा है। उसके उसका जो कॉस्ट प्राइस दिया मैंने दुकानदार को, वो मैंने कितना दिया था? 450 रुपीज, 450 रुपए। क्लियर? अब बताइए, तो एक बुक का कॉस्ट प्राइस कितना? या फिर मैं एक और बोलना चाहता हूँ कि कोई एक और मेरा फ्रेंड था, वो 4 बुक्स खरीदा था और 3 कॉपीज खरीदा था, है ना।
और उसने दिया था 600 रुपए। ठीक है, ठीक। तो क्या हम यहाँ पे हम एक बुक का कीमत और एक कॉपी का कीमत या प्राइस उसका बता पा रहे हैं क्या, कि एक बुक कितने रुपीस का था, एक कॉपी कितने रुपीस का था, क्या हम बता पा रहे हैं? नहीं। तो अगर हमको ये नहीं पता चल रहा है तो हम क्या करेंगे कि भाई मान लेते हैं एक बुक का जो प्राइस है वो एक्स रुपीस है, क्योंकि वो अनफिक्स्ड है। क्योंकि वो क्या है, अनफिक्स है, फिक्स नहीं है, उसका वैल्यू 100 रुपीज है कि 200 है वो हमको पता नहीं है, हमको बाद में पता चलेगा। तो ये अनफिक्स्ड है, हो गया। उसके बाद एक कॉपी एक कॉपी का जो प्राइस है लेट सपोज वाई रुपीज है ना। तो यहाँ पे भी इसका मतलब क्या है कि ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। तो वेरिएबल्स का मतलब होता है अननोन वैल्यू, या फिर इसी को हम बोलते हैं अनफिक्स्ड वैल्यूज। ओके, तो जिसका वैल्यू हमको नहीं पता, अब सरल भाषा में समझे तो जिसको हम नहीं जानते हैं, है ना, तो जिसको हम नहीं जानते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मानते हैं, जिसको हम नहीं जानते उसको हम मानते हैं। तो जैसे कभी भी हम मानते हैं तो हम क्या एज्यूम करते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज एक्स रुपीज, है ना, या कुछ भी चीज। तो जिसको हम मानते हैं वो होता है हमारा वेरिएबल्स। ठीक है, ये वेरिएबल्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं एक शब्द होता है कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं अचर। अचर, अचर कहने का मतलब जो स्थिर है, जो क्या है, स्थिर है। अचर, चर माने कि अब वो बदलने वाला नहीं है ना। तो अचर माने कि जो स्थिर है, कहने का मतलब है फिक्स्ड वैल्यू या फिर नॉन वैल्यू, नॉन वैल्यू जिसको हम जान रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये मार्कर 20 रुपए का है, तो इसका प्राइस हमको पता है, तो अब हम इसको माना कि एक्स रुपीज है थोड़ी ना बोलेंगे। ये 20 रुपीज का है एक मार्कर, हमने बोला तो ये फिक्स वैल्यू है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अब यहीं पे एक और वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट। जिसको बोला जाता है हिंदी में गुणांक, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, गुणांक। तो एक कोई भी एक ऐसा नंबर, ठीक है, कोई नंबर कोई संख्या जब किसी चर राशि के साथ गुणा के रूप में आए, a number which comes with the variable by multiply। कोई एक ऐसा नंबर जो वेरिएबल के साथ गुणा के रूप में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुणांक। गुणांक को अगर हम तोड़े तो यहाँ पे पता चलता है गुणा करने वाला अंक। गुणा करने वाला अंक कहने का मतलब क्या है कि एक कोई चर राशि ले लीजिए, जैसे कि सपोज मैं ले लिया x, मैंने ले लिया क्या, x। इसके साथ अगर मैं 2 का गुणा करा दूं तो ये बन जाएगा 2x। तो यहाँ पे मैं 2 को अचर नहीं बोल सकता, यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा क्या, गुणांक। यहाँ पे मैं इसको क्या बोलूंगा, गुणांक। इंग्लिश में इसी चीज को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो ये हो जाएगा अ नंबर विच कम्स विद द वेरिएबल बाय मल्टीप्लाई, है ना। एक ऐसा नंबर जो किसी वेरिएबल के साथ आता है, किस रूप में आएगा, तो गुणा के रूप में आएगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए, तो आप लगभग सब चीज को समझ गए। तो अब पुनः वापस चलते हैं हम लोग अपना टॉपिक पॉलिनोमियल, बहुपद में। पॉलिनोमियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर्स, वेरिएबल एंड एरिथमेटिकल ऑपरेशंस। एरिथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को। ठीक है, ये चार को हम क्या बोल देते हैं, एरिथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे जो पावर ऑफ द वेरिएबल्स आर ऑलवेज अ होल नंबर। तो चलिए हम बनाते हैं। जैसे कि देखिए, हमको चाहिए नंबर, मान लो मैं 3 ले लिया। हमको चाहिए वेरिएबल, मान लो मैंने x ले लिया, है ना, ठीक। और एरिथमेटिकल ऑपरेशन चाहिए, मान लो मैंने प्लस को ले लिया। तो इसको मैं 3 + x को x + 3 भी लिख सकता हूँ। ये जब मैं लिख दिया तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया, ये एक प्रकार का क्या बन गया, बहुपद बन गया। अगर मैं कोई दूसरा वेरिएबल लेना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया y, है ना,
दूसरा ऑपरेशन मैंने ले लिया क्या, माइनस कोई एक नंबर, मैंने नंबर ले लिया 10, तो ये भी अपने आप में एक क्या है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है। ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल को क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। अच्छा, इसमें ध्यान में रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए मैं ये लिख रहा हूँ 2x² है ना, +3x+4, तो ये भी अपने आप में एक क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसका मतलब समझिए, ये कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, हियर द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर ऑलवेज अ होल नंबर। तो ये इसके कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल का माने कि चर राशि का जो पावर होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, होल नंबर। होल नंबर बोले तो पूर्णांक, और पूर्णांक बोले तो कहां से, 0 1 2 3 4, और जितने भी इधर प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब कोई भी बहुपद अगर हम लिखेंगे, जैसे कि मैं 3x² +4x+5 लिख रहा हूं, तो इसमें x जो आपका वेरिएबल है, चर राशि, उसका घात जब आप देखेंगे, उसका पावर जब आप देखेंगे, तो आपको नेगेटिव साइन कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। ना ही नेगेटिव मिलेगा, ना ही कोई फ्रैक्शन मिलेगा, और ना ही अंडर रूट में मिलेगा। कहने का मतलब वहां पे जो भी होंगे तो वो किस रूप में होंगे, या तो उसका घात 0 होगा, या तो उसका घात 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, ऐसा। क्लियर। चलिए, तो ये तो हो गया पॉलिनोमियल का परिभाषा। आगे इसमें बढ़ते हैं पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन में, पॉलिनोमियल को कैसे कैसे बांटा गया है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें जनरली एक दो ठो पॉलिनोमियल्स को बोला जाता है। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन देखिए, पहला होता है मोनोमियल, अगला होगा बाइनोमियल, अगला होगा ट्राइनोमियल, और उसके बाद आप उधर भी और आगे बना सकते हैं। मोनोमियल देख लीजिए, मोनोमियल किसको बोलते हैं, वेयर ओनली वन टर्म, जहां पे एक टर्म हो, जैसे कि 3x, ये इसको अगर हम बोले तो ये पॉलिनोमियल के अंडर में किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मोनोमियल का। बाइनोमियल, वेयर टू टर्म्स, वेयर टू टर्म्स, जहां पे दो टर्म्स होते हैं, जैसे कि x+4, यहाँ पे ये एक अलग टर्म है, और प्लस माइनस के बाद ये एक अलग टर्म है। ठीक है, तो ये दो टर्म हो गए, तो इसको हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे। और एक आता है ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल के लिए क्या, 3 टर्म्स, जहाँ पे कितने ठो टर्म्स होने चाहिए, 3 टर्म्स, जैसे कि x² +3x+4, है ना। और उसके बाद ट्राइनोमियल्स के बाद, जनरली मोनोमियल के बाद बाकी सबको, मोनोमियल के बाद बाकी सबको पॉलिनोमियल बोला जाता है, और मोनोमियल को भी पॉलिनोमियल के अंडर में लिया गया है। बस ये है कि इनको सबको टर्म के हिसाब से और क्लासिफाइड आगे कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो इसका एक और क्लासिफिकेशन होता है, जिसको हम लोग वेरिएबल के पावर के हिसाब से करते हैं, है ना। तो पावर के हिसाब से हम लोग करते हैं, तो वहां पे आता है, देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, और एक होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक आता है क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और यहां से भी आप आगे ढेर सारा बना सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, द पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1, द पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1, एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां पे वेरिएबल का डिग्री कितना हो, 1 हो, हाईएस्ट डिग्री उसका। जैसे कि फॉर एग्जांपल x+4, मान लो अगर मैं ये लिखा हूं, तो हमको वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है, इसका पावर कितना है, 1 है, तो ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल विथ डिग्री, द पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2,
जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, है ना। इसमें देखिए, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, और उसका हाईएस्ट पावर माने सबसे ज्यादा वाला पावर को हमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर इसका कितना है, 2। तो हाईएस्ट पावर इसका 2 है, तो इसलिए हम इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिग्री 3, जैसे कि हम लिख दिए 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये, है ना। तो यहाँ पे इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद भी और होता है, जैसे कि हाईएस्ट पावर अगर 4 हो जाए तो वो 4 पावर का पॉलिनोमियल होगा, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल। 5 हो जाए तो 5 का, है ना। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देख लीजिए, ये होता है ax प्लस बी के फॉर्म में, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, और ये होगा ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हमको और क्या क्या करना है, तो इसमें अब पॉलिनोमियल को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उनको घटाया जाता है, कैसे उनका गुणा किया जाता है, और कैसे उसको भाग किया जाता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। चलिए आइए, तो अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे उनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं बहुपदों का जोड़, बहुपदों का जोड़। इसके अंदर हम सीखेंगे कि हम कैसे उसको जोड़ पाएंगे, कैसे पॉलिनोमियल्स को ऐड कर पाएंगे। तो ऐड करने से पहले दोस्तों हमको सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि कौन कौन सा टर्म, हमने ये पढ़ा है कि पॉलिनोमियल्स क्या है, टर्म्स से मिलकर बना होता है। टर्म माने पदों से मिलकर बहुत बना होता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मोनोमियल, जिसमें एक पद हो, एक टर्म होता है, और फिर बाइनोमियल जिसमें 2 पद हों, है ना, और उसके बाद ट्राइनोमियल जिसमें 3 पद हों। तो ऐसे और भी ढेर सारे बहुपद हैं, जैसे कि 4 ऐसे बहुपद जिसमें 4 पद हैं, 5 पद हैं, 5 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, इस टाइप से, है ना। तो हम सबसे पहले टर्म्स के बारे में देखते हैं। टर्म्स जिसको हम बोलेंगे पद। आप ध्यान में रखिएगा, किसी भी बहुपद में जो पद होता है उसको देखने के लिए आपको सिर्फ 2 साइन को देखना पड़ेगा। कौन कौन सा, प्लस और माइनस का साइन। प्लस और माइनस का जो साइन है वो पदों को अलग अलग करने का काम करता है। कहने का मतलब है कि टर्म्स को डिवाइड करने का काम कौन करता है, प्लस और माइनस का साइन। जैसे कि आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं x प्लस 2, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा एक पद है, और प्लस के बाद अब ये पद अलग हो गया और ये एक दूसरा पद है। समझ में आ गया। इसी तरीके से जैसे मैं लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक पद है, क्योंकि यहां पे माइनस आ गया तो ये अब अलग हो गया। ये दूसरा पद है, यहां पे फिर से प्लस आ गया तो ये दोनों के बीच वाला एक पद हो गया, और ये तीसरा पद है। तो यहां पे कुल कितने पद हो गए, तो 3 टर्म्स हो गए, 3 पद हो गए। क्लियर। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि प्लस और माइनस का साइन किनके किनके बीच में है। अगर प्लस और माइनस आया तो आपको वहां से एक अलग टर्म ले लेना है, और उसके राइट साइड में भी एक अलग टर्म ले लेना है। ये एक तरीके से दोस्तों आप लोग जानते होंगे। आप ये मान लीजिए कोई खेत है, तो खेत में हमको ये कैसे पता चलता है कि ये मेरा खेत है, तो ये बाउंड्री जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मेड़। क्या बोल देते हैं, मेड़। तो ये एक मेड़ का काम करता है। मेड़ क्या करता है, मेड़ ही तो डिवाइड करता है ना। ये खेत अमुक आदमी का है और ये खेत अमुक आदमी का है करके, तो ठीक ये मेड़ के जैसा काम करता है। क्लियर। चलिए, तो ये तो हो गया टर्म्स के बारे में। अब टर्म्स के अंदर में
दो चीज बस देखना है, क्योंकि उसको जाने बिना हम बहुपदों को ऐड नहीं कर सकते, पॉलिनोमियल्स को ऐड नहीं कर सकते और सबट्रैक्ट नहीं कर सकते। देखिए टर्म्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लाइक टर्म्स और एक होता है अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को हिंदी में बोलते हैं समान पद या एक समान पद आप बोल सकते हैं, और अनलाइक टर्म्स को बोल सकते हैं असमान पद। असमान बोले तो जो एक जैसे नहीं है। ठीक है, अब देखिए समान पद में क्या होता है। तो समान पद में जो वेरिएबल है, इसमें हम इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, लाइक टर्म्स हैव सेम वेरिएबल विथ सेम पावर, विथ सेम पावर, या फिर इसी को एक्सपोनेंट भी आप लिख सकते हैं यहां पे। इसका मतलब है कि जो समान पद है लाइक टर्म्स हैव, वो रखता है किसको, सेम वेरिएबल को। कहने का मतलब वहां पे समान पद में जो चर है वो एक जैसा होगा, एक जैसा होगा और उसका घात भी एक जैसा होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, तो ये सब क्या है, एक समान पद है। क्यों, क्योंकि इसके हमको देखिए इसमें नंबर्स को ध्यान नहीं देना है, यहां पे ध्यान देना है वेरिएबल को, जो चर राशि है उसको ध्यान देना होता है और उसके घात को। तो ये x है, x का घात 2 यहां पे भी है, x का पावर 2 यहां पे भी है और x का पावर 2 यहां पे भी है ना। तो ये हो गया लाइक टर्म्स। और अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स हैव डिफरेंट वेरिएबल with different power, with different power। अनलाइक बोले तो असमान पद, जिसका चर सेम ना हो और उसका घात भी से एक समान ना हो। तो जस्ट इसके उल्टा होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है क्या, अनलाइक टर्म्स। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं x लिखा, अगला y लिख दिया, या फिर मैं x स्क्वायर लिख दिया, है ना। तो अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ पे तो चर राशि x है और यहाँ पे भी x है। तो वेरिएबल को तो देखना ही है, साथ ही साथ उसके पावर को भी देखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसके एग्जांपल के लिए मैं मान लो x ले लेता हूं और x स्क्वायर ले लेता हूं। तो सर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि सर इसमें जो वेरिएबल है वो तो सेम है, दोनों जगह पे x और x है ना। लेकिन हमको क्या करना है बताया था, पावर को भी देखना है। तो इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है। अगर दोनों 2 हो जाता, दोनों का पावर 2 होता तो वो लाइक टर्म्स में काउंट होता। और अभी फिलहाल ये दोनों का पावर डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, तो ये हो गया लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स और टर्म्स के बारे में जानकारी। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, ताकि हम और आगे बढ़ सकें। चलिए, इसका अब हमको ये पता चल गया कि लाइक टर्म्स क्या होता है और अनलाइक टर्म्स क्या होता है। तो ये आपको हेल्प करेगा एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन उठाया और यहां पे ये बोला कि ऐड द पॉलिनोमियल्स, ऐड द पॉलिनोमियल्स। इसमें हमको ऐड करना है x + 2 एंड 3x + 4 को। ठीक है, इसमें ऐड करना है, ऐड माने कि जोड़ना है। ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है, इन दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो हम अपने बचपन में चले जाते हैं, ये इसको कोई एक नंबर के जैसा बिहेव कीजिए, ब्रैकेट में ले लीजिए, और ये हो गया 3x + 4, दोनों को जोड़ना है तो बीच में प्लस का साइन। ये एक बहुपद था, ये दूसरा बहुपद है, दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है, तो हम प्लस का साइन ले लेंगे। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको ब्रैकेट के अंदर में जो भी नंबर्स होंगे वो ब्रैकेट के बाहर वाले, जैसे कि साइन होता है, कोई चिन्ह होता है या कोई नंबर होता है, वो अंदर वाले सबको मिलता है। तो ये प्लस साइन 3x को मिलेगा तो +3x लिखाएगा,
और ये प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा +4, है ना। अब इसमें से हमको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को ढूंढना है, क्योंकि एडिशन के लिए लाइक टर्म्स ही ऐड होंगे और जो अनलाइक टर्म्स हैं वो एज इट इज पड़े रहेंगे, ठीक है। तो हमको लाइक टर्म्स ढूंढना है। लाइक टर्म्स दिमाग में बस हमको ये रखना है कि वेरिएबल सेम होना चाहिए और उसका पावर भी सेम होना चाहिए। यहां पे हमको 2 वेरिएबल वाला टर्म दिख रहा है, एक है x और एक है 3x। तो ये x इसका भी पावर 1 है, ये x है, वेरिएबल सेम हो गया, दोनों का पावर 1 है, तो ये दोनों क्या है आपके लाइक टर्म्स हैं, है ना। तो आप चाहें तो लाइक टर्म्स को अलग कर लीजिए, और ये तो कांस्टेंट है, ये तो नंबर है। अब देखिए ऐड कैसे होगा। तो ऐड होगा, वेरिएबल इसका ऐड नहीं होता है दोस्तों, इसका कोफिशिएंट ऐड होता है। तो इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, या इसको आप एक तरीका ये भी है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, x 3 बार है, x 1 बार है, तो 3 और 1 कुल मिलाकर ये कितने बार हो गया, 4 बार हो गया, 4 टाइम्स ऑफ x हो गया। और ये 2 और 4 ऐड होकर के क्या बन जाएंगे 6, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल को ऐड करने पर हमको क्या मिल रहा है 4x + 6। क्लियर है। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एडिशन ही करेंगे उसमें भी। मान लीजिए मैं ऐड कर रहा हूं 3x² + 4x + 5, ये एक पॉलिनोमियल है, एंड 2x² + 3x + 6, ठीक है। चलिए हम अपने तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 3x² + 4x + 5 ये हमारा पहला पॉलिनोमियल, प्लस करके दूसरे पॉलिनोमियल के लिए हम लिखेंगे 2x² + 3x + 6। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x² + 4x + 5, ये ब्रैकेट प्लस है तो प्लस सबको जो चिन्ह है उसी चिन्ह के साथ इसको लिखने के लिए प्रेरित करेगा। तो ये हो गया 2x² + 3x + 6। अब लाइक टर्म्स ढूंढना है हमको। यहाँ पे x है और x का पावर 2 है, तो क्या पूरे बहुपद में और कहीं पे x का पावर 2 है? तो जी ये हो गया और ये हो गया, है ना। तो इसको हम लिख देंगे 3x² + 2x²। उसके बाद अगला और कोई वेरिएबल दिख रहा है तो x दिख रहा है, तो x यहाँ पे है और x यहाँ पे है, तो इन दोनों को लिख लीजिए 4x + 3x। और फिर कौन कौन बच गया 5 और 6, तो 5 और 6 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। मैं क्या पहले ही बोला हूं कि इनका पावर ऐड नहीं होता है, इनके सामने का जो नंबर है वो ऐड होता है। यहाँ पे x² 2 बार है, यहाँ पे x² 3 बार है, तो दोनों जुड़ के x² कितने बार हो जाएगा 5 बार, ठीक है, 5 टाइम्स हो गया। और इसमें 4 टाइम्स x 3 टाइम्स x दोनों ऐड होकर के 7 टाइम्स ऑफ x, और ये हो जाएगा 5 एंड + 6 11। अब देखिए अब इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, अब ये जो टर्म है वो सारे के सारे अनलाइक हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को ऐड कर सकते हैं। अब आगे इसी टाइप से मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे देता हूं जिसका आप प्रैक्टिस घर में करेंगे, है ना। तो ऐड द पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 1, ऐड 2x + 4 and 3x² + 3. Question number 2, add 4x² - 3x + 2 and x² + 2x + 1। इन दोनों को ऐड करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड करिएगा, मैं उसको चेक करके फिर आपके और सारे जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको घर में प्रैक्टिस कीजिए, और आप अपने मन से कोई भी क्वेश्चन इसमें कितने भी टर्म्स का पॉलिनोमियल ले करके उसको ऐड करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन। आगे हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग देखेंगे क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपदों का घटाव, कि उसको हम घटाते कैसे हैं, ठीक है। यहां पे भी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। जब जोड़ने के लिए हम लाइक टर्म्स को ही सिर्फ जोड़ सकते हैं, तो घटाने के लिए
भी हम लाइक टर्म्स को ही घटा पाएंगे और अनलाइक टर्म्स को नहीं घटा पाएंगे, है ना। जैसे कि मैं लिख दिया सब्ट्रैक्ट 3x + 5 फ्रॉम 3x + 5 फ्रॉम 4x + 6। ठीक है, हमको 3x + 5 को माइनस करना है फ्रॉम किसमें से, 4x - 6 से। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में सॉल्यूशन के लिए फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखाएगा, है ना। इसको माइनस करना है किसमें से, इसमें से, है ना। तो ये पहले रहेगा। तो इस पॉलिनोमियल को आप पहले लिख दीजिए, बीच में माइनस का साइन डालिए और ये हो जाएगा ये। इसका मतलब क्या था, 3x + 5 को घटाइए किसमें से, 3x + 5 को 4x + 6 में से घटाइए, ऐसा इसका मतलब था। तो जिसमें से घटाना है वो उसको पहले लिखेंगे और जिसको घटाना है उसको बाद में लिखेंगे। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये बोला था कि कोष्टक के या ब्रैकेट के बाहर में जो भी होता है वो अंदर को मिलता है। तो देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव आता है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव आता है। तो ये माइनस का साइन क्या किया, अंदर के दोनों टर्म्स को चेंज कर दिया, है ना। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए, 4x है तो उसके बाद -3x हो जाएगा, फिर +6 है और -5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, 4 बार x में से 3 बार x माइनस होगा तो 1 टाइम x बचेगा। यहाँ पे 1 ऐसे होता है लेकिन इसको लिखा नहीं जाता है क्योंकि x का मतलब तो ऑलरेडी एक बार x है ना। और ये हो जाएगा 6 में से 5 माइनस होगा तो 1। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन आता है साइन का कि कहां पे हम पॉजिटिव प्लस का साइन लें या माइनस का साइन लें। तो देखिए जो नंबर आपका बड़ा होगा नंबर वाइज, जैसे कि ये 4x है तो 4 3 से बड़ा है तो उसका साइन लगेगा। 4 का साइन क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव में आया है। इन दोनों नंबर्स को देखिए, 6 में से 5 को हम माइनस किए तो +1 लिखे हैं। +1 क्यों लिखे, -1 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 6 में से हम माइनस किए हैं तो 6 बड़ा नंबर है और 6 का साइन प्लस है तो ये प्लस में आंसर देगा। क्लियर। और ये हमारा हो गया, ये क्या बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। और लाइक टर्म्स ही ऐड होता है और लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट होता है। क्लियर। तो यहां से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अपना क्लियर कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 3x² - 2x + 4 फ्रॉम x² + 2x - 11। क्लियर। वापस इसके सॉल्यूशन में आएंगे तो मैं क्या बोला हूं, हमको माइनस करना है इसको इसमें से, तो जिसमें से माइनस करना है उसको पहले लिखेंगे। तो इसको पहले लिखिए आप, x² + 2x - 11। इसमें से किसको माइनस करना है, तो माइनस करना है इसको। ये हो जाएगा आपका 3x² - 2x + 4। उसके बाद ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा x² + 2x - 11। अच्छा, इसमें का कोई भी जो साइन है वो चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके बाहर में कुछ नहीं है। तो इसके बाहर में कुछ नहीं है तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा। आगे अब इस ब्रैकेट को ये माइनस पूरा चेंज करेगा। देखिए 3x² इसके अंदर में पॉजिटिव है, ये माइनस के मिलने से वो नेगेटिव बन जाएगा। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव का जब मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव बन जाता है, आपको पता है। और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये इसको नेगेटिव इफेक्ट डाल देगा। क्लियर। अब उसके बाद आप लाइक टर्म्स को एक साथ कीजिए। x² है तो x² वाला टर्म एक यहाँ पे और है जो कि है -3x², तो आप इसको लिख दीजिए -3x²। फिर x वाले टर्म को लिखिए तो ये +2x दिखा आपको, फिर x वाला यहाँ पे और एक +2x दिख गया, है ना। ये -11 दिख गया आपको और फिर -4। चलिए यहां पे देख लीजिए, x² एक बार है, x² 3 बार है ना। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो 3 बार में से एक बार माइनस होगा तो 2 बार x² बचेगा। अब मैं क्या बोला था, जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगेगा। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है तो 3 बड़ा है तो इसका साइन क्या लग जाएगा, माइनस, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में है ना। अब इन दोनों को देखिए, बोला तो हमको घटाने को गया था, हमको ये बोला गया है कि आप इसको घटाइए, माइनस कीजिए, बट
मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो ये घट तो नहीं सकते। अब ये दोनों ऐड होंगे तो 2x और 2x दोनों ऐड होकर के कितने x हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। अब इन दोनों को देखिए, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में ये भी क्या है, नेगेटिव है, और ये भी क्या है, नेगेटिव है, तो नंबर तो ऐड हो जाएगा लेकिन साइन किसका रहेगा, नेगेटिव का। क्लियर। अब ये अनलाइक टर्म्स हो गए और ये आपका क्या है, आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप इस टाइप से इसको सब्ट्रैक्शन कीजिएगा, है ना। चलिए, सब्ट्रैक्शन के लिए भी कुछ क्वेश्चन नॉर्मली एक दो ठो क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सब्ट्रैक्ट a 2x square plus 3x plus 4 from 4x square plus 5x plus 6। ओके। और एक अगला आप सब्ट्रैक्ट करेंगे x plus 4 from 3x square minus 4x plus 3। क्लियर। चलिए, इन दोनों को सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा, या उसका फोटो क्लिक करके आप मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, बहुपदों का गुणन कैसे होगा, है ना। तो यहां पे देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहां पे हम लिख सकते हैं इसको बहुपदों का गुणन। ठीक है। चलिए, अब कोई भी दो बहुपद है तो उसको गुणा कैसे करना है ना, मल्टीप्लाई उसका कैसे करना है। तो इसके लिए सीधा मैं एक एग्जांपल लेके ही बता रहा हूं आपको। मल्टीप्लाई 3x plus 4 एंड 2x plus 5। मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के साथ। ठीक है, तो हमारा जो तरीका है हम वही करेंगे। पहला मल्टीप्लाई पहले ब्रैकेट में और दूसरा पहला पॉलिनोमियल पहले ब्रैकेट में और दूसरा पॉलिनोमियल दूसरे ब्रैकेट में। वहां पे ऐड करना था तो हम प्लस का साइन डाल रहे थे, माइनस करना था तो हम माइनस का साइन डाल रहे थे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो क्या हम मल्टीप्लाई का साइन डाल रहे हैं। तो देखिए, आप डालेंगे तो भी ठीक है और नहीं डालेंगे तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट का मतलब तो ऑलरेडी क्या होता है, मल्टीप्लाई तो होता ही है। कोष्टक का मतलब तो गुणा होता ही है ना। चलिए, तो अब ये गुणा कैसे होगा, तो आप ये डिसाइड कीजिए कि इस ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। तो इन दोनों टर्म्स को ये वाला जो ब्रैकेट है वो अलग अलग सेपरेट मिल जाएगा। हम क्या बोले थे कि ब्रैकेट के बाहर वाला दोनों को अलग अलग मिलता है। तो या तो आप इस ब्रैकेट को इन दोनों टर्म्स को अलग अलग दे दो, या तो इस ब्रैकेट को इसके टर्म को अलग अलग दे सकते हैं। ठीक है। चलिए, मैं अभी दे रहा हूं 3x, ये पहला टर्म है, इस पहले टर्म को ये मिल जाएगा 2x plus 5, ये पहले टर्म को ये वाला पूरा मिल गया। फिर अगला क्या है, 4 plus 4 है, 4 को भी ये टर्म पूरा मिलेगा क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर में जो भी है वो अंदर के सबको मिलता है। ठीक है, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो देखिए नंबर के साथ करेगा तो 3 2 6, 3 दूना 6, x और x का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। उसके बाद ये 3x 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस, ये भी पॉजिटिव तो प्लस का साइन आएगा। 3 5 6 15, 3 5 15x। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 4 पॉजिटिव है, 2x भी पॉजिटिव है तो 4 का 2x के साथ तो 4 2 प्लस 8x और प्लस 4 का प्लस 5 के साथ तो प्लस 4 5 20। इस प्रकार से ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये तो एक ही टर्म है, माने एक्स स्क्वायर वाला ये एक टर्म है, लेकिन ये दोनों तो लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों में वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है। तो ये दोनों या तो ऐड होंगे या तो सब्ट्रैक्ट होंगे। दोनों के साइन को देख लीजिए,
ये भी पॉजिटिव तो ऐड होगा। ये 15 टाइम्स ऑफ एक्स और ये 8 टाइम्स ऑफ एक्स है ना, तो टोटल ऐड होकर के कितना हो जाएगा 23 टाइम्स ऑफ एक्स और प्लस 20। अब देखिए, अब कोई भी टर्म लाइक टर्म है क्या? नहीं, तो कोई टर्म लाइक टर्म नहीं है, तो दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस टाइप से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको कुछ होमवर्क भी दे दिया जाएगा जिसको आप प्रैक्टिस करें, है ना। चलिए फटाफट से एक दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है, हमको मल्टीप्लाई करना होगा 3x² प्लस 4x प्लस 5 को x माइनस 2 से। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो आप हमारे तरीके में जाइए। 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये पहला पॉलिनोमियल है, इसको पहले ब्रैकेट में ले लीजिए। दूसरा पॉलिनोमियल x माइनस 2 है, इसको दूसरे ब्रैकेट में ले लीजिए। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स, 1 2 एंड 3। तो इन तीनों टर्म्स को ये वाला ब्रैकेट अलग अलग मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। 3x² को कौन मिलेगा, x माइनस 2, ये बाहर वाला ब्रैकेट इसको मिल गया। 4x को भी x माइनस 2 मिल गया और 5 को भी x माइनस 2 मिल गया। ये इसको आप एक तरीके से ये समझिए कि 3 बंदे हैं, 3 आदमी हैं जो मंदिर के अंदर हैं और मंदिर के बाहर प्रसाद बट रहा है। ठीक है, तो भाई प्रसाद जो भी मंदिर के अंदर है वो बाहर जाएगा तो उसको तो प्रसाद तो मिलेगा ही ना, है ना। तो ये मंदिर के बाहर का प्रसाद है और ये इन तीनों को अलग अलग मिल रहा है। तो देखिए x माइनस 2 पहले 3x² नाम के आदमी को मिल गया, फिर x माइनस 2 4x नाम के आदमी को मिल गया, फिर ये प्रसाद 5 को भी मिल गया। तो देखिए मंदिर का प्रसाद बढ़ गया। अब इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो देखिए 3x² x के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो इसके पास नंबर क्या है 1, तो 3 1 जार 3, x² और x मल्टीप्लाई होकर के x का पावर 3 बना लिया। 3x² 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, उससे पहले ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव इफेक्ट देता है। 3 2 जार 6 x² वेरिएबल अपने पास ही रहेगा। 4x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 4 1 जार, यहाँ पे 1 है, 4 1 जार 4 और x का x², ये पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव इफेक्ट देगा। 4x का 2 के साथ मल्टीप्लाई, 4 2 जार 8x हो जाएगा। 5 का x के साथ प्लस 5x और प्लस 5 का माइनस 2 के साथ माइनस 10। क्लियर। इसमें हमको लाइक टर्म्स देखने को मिल रहा है, ये 2 लाइक टर्म्स यहाँ पे है और 2 लाइक टर्म्स यहाँ पे है। अच्छा, x³ का और कोई टर्म नहीं है तो ये एज इट इज यहाँ पे रहेगा। 6x² और 4x² दोनों के साइन को देखिए, डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन होगा। 6 में से 4, 6 बार x² में से 4 बार x² माइनस होगा तो 2 बार x² बचेगा। बड़ा नंबर कौन है 6, उसका साइन है माइनस, तो ये अपने माइनस को लेकर चलेगा। ठीक है, उसके बाद आप इन दोनों को देखिए, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, वेरिएबल सेम, उसका पावर भी सेम, तो 8x और 5x है ना, 8x प्लस 5x, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन का कंडीशन बनेगा। 8 बार x में से 5 बार x माइनस होगा तो 3 बार x बचेगा। बड़ा नंबर 8 है, उसका साइन माइनस है तो अपने माइनस को लेकर चलेगा, है ना। ये दोनों भी सॉल्व हो गए और ये क्या हो जाएगा -10। अब देखिए क्या इसमें कोई लाइक टर्म्स आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई को करते हैं। और आज के मल्टीप्लाई के होमवर्क के लिए फटाफट पहले तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 2 क्वेश्चन कम से कम मैं दे देता हूं, है ना। और जो भी होमवर्क है उसको आप या तो मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप 7999840265 इसमें जा करके आप डायरेक्ट मैसेज करके आप ऐड हो सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने मैथ्स को स्ट्रांग बना सकते हैं। ठीक है, वो नंबर याद रखिएगा, उस पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम और फिर उसका सोल्यूशन और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो। क्लियर। चलिए तो 1-2 क्वेश्चन मैं दे देता हूँ अब, जिसको आप सॉल्व करिए और हेल्प कीजिए। और CGBSC के 10th से रिलेटेड कोई सा भी चैप्टर, कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो बिल्कुल उसको मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं उसका
उसको सॉल्व करके बकायदा वीडियो रिकॉर्ड करके उसको आपको या तो शॉर्ट्स के माध्यम से या तो व्हाट्सएप ग्रुप के ही माध्यम से आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, मल्टीप्लाई आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है x+2 एंड 3x² - 2x + 6 b 3x² + 2x एंड 4 - x। इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और सीधे आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू डिवाइड द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। और CGBSE जो छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उसका पहला चैप्टर और उसमें का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अपना करने जाएंगे, है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद।